तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये जो कहानी है ये एक छोटे बच्चे के ऊपर है जो कि स्प्रिंग के मौसम में अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग का टाइम था। स्प्रिंग का टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हर जगह खुशहाली छाई हुई थी। और फिर पास स्प्रिंग के मौसम में एक मेला लगा, बहुत बड़ा सा मेला, और सब लोग मेले में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर मेले में कुछ लोग पैदल जाने लगे, कुछ लोग वहाँ पर हॉर्स से जाने लगे, कुछ लोग बैम्बूज और कुछ लोग बुल्लो कार्ट से भी जाने लगे। इन जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर जा रहे थे। वहीं पर एक बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था कि वो अपने मम्मी पापा के आगे आगे चल रहा था और उसके मम्मी पापा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो जो सुंदर सुंदर चीज़ें थी वहाँ पर, खिलौने, मिठाइयाँ, बलून्स, फ्लावर्स, इन सब को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी जो आंखें थी वो उन टॉयज़ और स्वीट्स पर अटक गई थी। वो हर चीज़ को ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन जो उसके फादर थे वो थोड़े गुस्से वाले थे, तो वो हर चीज़ के लिए मना कर दे रहे थे। उसकी मदर जो थी वो उसके दिमाग को हर बार डाइवर्ट करने की ट्राई कर रही थी। वो कहती थी कि रुक जाओ, अभी मत लो, हम थोड़ी देर बाद तुम्हें ये चीज़ दिलवाएंगे। लेकिन बच्चा मानता नहीं है। बच्चा बार बार किसी न किसी शॉप पर रुक जाता है और फिर वो पीछे छूट जाता है। और फिर इसके बाद उसकी मदर उसे फिर से आगे लेकर आती है। मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी भर जाता है। उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था वो सोने चांदी के परतों वाली मिठाइयाँ खाने की। जो वो मिठाइयाँ थी वो डेकोरेटेड थी सोने और चांदी की जो वर्क होती है उससे। उसका बड़ा मन कर रहा था बर्फ़ी खाने का, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, तो वो अपने मन को मना लेता है। फिर आगे उसे फूलों की माला दिखती है, फिर उसे कलरफुल बलून्स दिखते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी अपने मन को मार लेता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक स्नेक चार्मर दिखता है, मतलब कि सपेरा। वो सपेरा बहुत ही अच्छी धुन बजा रहा था, म्यूज़िक बजा रहा था, और बच्चे का बड़ा मन कर रहा था कि मैं उसको सुनूं। लेकिन उसके फादर ने बोला कि तुम यहाँ पर रुके क्यों हो, चलो जल्दी हमारे साथ आगे चलो। फिर उसे एक झूला दिखा। वो झूला देखकर उसका मन बहुत ज़्यादा डोल गया। उसने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं मान सकता, अपने मन को नहीं मना सकता, मुझे तो ये झूला झूलना है, मुझे ये झूला चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये झूला झूलना ही झूलना है। लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो रोते रोते एक मंदिर के पास जाता है, वहाँ पर मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बताओ क्या बात है। उस फिर उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस टाइम पर उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। उस आदमी ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें बैलून्स दिलवाता हूँ, तुम्हें झूला दिलाता हूँ, तुम्हें मिठाइयाँ भी दिलवा देता हूँ, तुम रो मत। लेकिन उस टाइम पर वो बच्चा जो था वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। उस टाइम पे उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। उसको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसके मदर और फादर ही खुश कर सकते थे। तो इसी तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। इस तरीके की और समझ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।